Hello guys, so we are back एक at सेकंड the एक सेकंड Bubblegum Farmhouse. कैमरा ब्लर है आपका शायद। अब वापस जाके आओ, वापस आ जाओ। ये है भिंडी के पेड़ और आप देख सकते हो ये भिंडियाँ भी लगी हुई है, हर पेड़ पे भिंडियाँ लगी हुई है। सो अब ये जब बड़ी होंगी, जो छोटी छोटी धीरे आ रही है, कम से कम आधा 1 किलो भिंडी तो निकल ही जाएगी। पूरे पेड़ है सारे, बहुत सारी भिंडियाँ निकलेंगी इसमें से। तो हमारे फार्म पे हमने अमरूद के पेड़ लगाए थे जिसपे हमारी हार्वेस्टिंग अच्छी हुई है इस बार की। और ये देखिए, ये हमारे अमरूद हैं और इस एक झाड़ पे नाना करके एटलीस्ट 45 अमरूद लगे हुए हैं एक पेड़ पे, और बाजू वाले पे भी लगे हैं और इस वाले पे भी लगे हैं। ये दिखाओ इन्हें, ये देखिए। तो हर डाल पे 1 से 2 अमरूद लगे हुए हैं। So guys, this is evening time and now we are having some snacks. और कर्जत में वड़ा पाव से बेटर स्नैक्स क्या हो सकता है? So here is the snacks. Let's enjoy. ये पाव को ऐसे खोला जाता है, इसमें ऐसे गर्मा गर्म वड़ा डालेंगे, थोड़ी सी सूखी चटनी, और यहाँ पे ठेचा भी है, सो वी कैन हैव ठेचा ऑल्सो एंड वी कैन एंजॉय गर्मा गर्म वड़ा पाव। ये भी ऐसे ऐसे, ये रहा चिप्स और ये खाएगी हमारी मुर्गी चिप्स। कुछ भी खिला रहा है मुर्गे को, लेस खिला रहा है, बताओ, पाव खिला रहा है। अंधी मुर्गी है, पीछे चिप्स का पूरा वो पड़ा हुआ, उसको दिख ही नहीं रही। ये आके खा लेगी। हाँ, उसको दिख गया, टेढ़ी निगाहें से देख लिया उनने, वो भगा दिया उनने उसको पहले। ले तू पाव खा। उनको पाव खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो गाइस, ये हम कार्नेशन के फूल लगा रहे हैं पीछे गार्डन वाली साइड पे, और ये है पूल के इस साइड पे हम लगा रहे हैं नीचे छोटे छोटे कार्नेशन के पौधे। तो अभी हमने सीड्स तो डाले हैं, इसमें सीड्स थे। वो पैकेट कहाँ पर गया कार्नेशन का? वो पैकेट किधर गया जिसमें से ये निकाला? वो पता नहीं, जेब में नहीं गया। So guys, this is a packet of all the seeds that we have ordered online. So there are 35 varieties of seed in it. So half of the seeds are such that they are also available at home. जैसे कि स्वीट कॉर्न हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई, ये बहुत सारी varieties है. But there are some varieties that ब्रिंजल हो गया या ऐसे कुछ की इतना अवेलेबिलिटी नहीं है या घर पे पता नहीं कैसे उगाना है. तो ये तो है स्वीट कॉर्न का, तो स्वीट कॉर्न तो वी हैव सीड से डायरेक्टली उग जाएगा. Then there is basil. So obviously basil is like that we use on pizzas, like Indian basil. तो ये तुलसी का ही वैरायटी होता है basil तो. Then next comes fenugreek. Fenugreek is मेथी. मेथी also हमारे घर पे होती है, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं. स्पिनच, तो स्पिनच ऐसा है सीड की ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होता, तो ये काम की चीज़ है. स्पिनच मतलब पालक. पालक के बाद देन वी हैव व्हाट इज दिस, रेडिश, वाइट रेडिश मतलब मूली. सो ये भी काम की चीज़ है, मूली के सीड्स. मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे वेजिटेबल्स के सीड्स भी आते हैं. ये धनिया हो गया, फिर आया है, और बहुत सारे पैकेट्स है यार इसमें. देन वी हैव चिली, तो ऑब्वियसली मिर्ची के भी सीड्स हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, घर पे भी होते हैं. ये क्या है? ये है बीन्स, तो जैसे फरस भी हो गई और बहुत सारी वैरायटी की जो बीन्स आती है, मुंगरी वगैरह. देन कैरेट सीड्स है, बीटरूट सीड्स है. बीटरूट सीड, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बीटरूट सीड्स. तो एक एक करके हम फार्म हाउस में आएंगे और ये सारी सीड्स लगाएंगे. कॉलीफ्लावर, कैबेज,
मतलब वैरायटी ही वैरायटी की सब्जियां लगा सकते हैं। अब हम कैसे उगेंगी ये तो पता नहीं, बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे लगाएंगे, ये ग्रीन कैप्सिकम मतलब जो मिर्ची होती है वो, बेल पेपर्स जिसे हम बोलते हैं, और ये तो सारी वैरायटी ही वैरायटी है। ब्रिंजल है, बनारसी ब्रिंजल। सो इसमें ब्रिंजल में भी 4-5 तरीके की सीड्स है, अलग अलग कलर के, छोटे बड़े जितने भी बैंगन हो सकते हैं उनके सारे सीड्स दिए हैं इन्होंने। तो काफी सारी वैरायटी इसमें भी है। हेलो गाइस, चाय पी लो, चाय पी लो गाइस, चाय पी लो। दिस इज आवर इवनिंग अदरक वाली चाय, गर्मा गर्म पियेंगे एक दो बिस्किट खाकर मज़ेदार व्यू में। बज रहे शाम के 7। मनाली वनाली में बैठे हुए हैं, है कसोल ना, वसोल। पहाड़ वहाड़ पीछे सारे पहाड़ है, पहाड़ों पर तो बादल आ रखे हैं सारे मज़ेदार एकदम। वी आर इन लोनावला, और ये लिटरली ऐसे लग रहा है कि लोनावला की वादियों में रात के अंधेरे में हम घूम रहे हैं, अपने में ही कहीं गुम। बादल जो थे सारे नीचे आ गए थे, इतनी बारिश भरी हुई थी, तेज बारिशें भी हो रही थी, और उसमें जो है इन पहाड़ों पर रास्तों पर घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और जबकि आप बाइक पे घूम रहे हो तो थोड़ा सेफ भी होना चाहिए, हेलमेट पहनकर हमेशा ट्रैवल करना। और जो है हम आए हैं लोनावला के करीम्स में। तो यहाँ पर ना एक छोटा सा मॉल है जहाँ पे करीम्स है, डोमिनोज है, 2-3 ब्रांड्स है। यहाँ पे ये एक ही थिएटर है, वहाँ पे सन ऑफ सरदार 2 लगी थी। तो हमें वॉशरूम भी जाना था, क्योंकि 40-45 मिनट से हम कंटिन्यूसली करजत से लोनावला नॉन स्टॉप आए थे। तो ज़रा फ्रेश हो लिए हम, और फिर करीम्स में हमने ट्राई किया ये रोल, और काफ़ी ही यम्मी और टेस्टी रोल था। और निकलते वक्त हमने फिर ली थोड़ी स्ट्रॉबेरी जैम, लोनावला की फेमस चिक्की, और एक दो चीज़ें बस ऐसी चटपटी थोड़ी खाने के लिए। तो थोड़ा सा चटपटा लगा रहता है मुंह में। ये है गुआवा चीज। सो गाइस, और ये भी दूसरे बहुत ही यम्मी दिन था, मैंने ट्राई किया हम है। लोनावला आए थे, मतलब एक दिन छोड़ के आए गेस हम निकले थे, तो वो हमारा घर पे रिटर्न आने वाला दिन था। तो हम आए हैं लोनावला। लोनावला में है देवी एकवीरा आई का टेम्पल, जो कोली महाराष्ट्रियंस होते हैं फिशरमैन, उनकी ये कुलदेवी माता है। तो ये माता का मंदिर मैंने 2-3 बार पिछले बार ट्राई किया था, बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से कभी बंद था, मैं नहीं आ पाई, व्हाटएवर द रीज़न में भी मैं नहीं जा पाई थी दर्शन करने। तो फाइनली मैंने फिर मोनीश को बोला कि इस बार ट्राई करते हैं, दर्शन करने चलते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया, मॉर्निंग में लाइट ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ पे इतनी सुंदर इन्होंने शिव जी की पूजा कर रखी थी रेस्टोरेंट के अंदर। और फिर हमने तय किया आगे का ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा टूवर्ड्स लोनावला, क्योंकि लोनावला के थोड़े से आगे है, बट इट कवर्स द लोनावला का पूरा एस्पेक्ट। और बीच में तो हमने पता नहीं कैसे गूगल मैप्स ने हमें वे आउट ही नहीं बताया, और हम एक्सप्रेस वे पे चले गए। एक्सप्रेस वे में फिर हमने हमें जो थे वहाँ के पुलिस है उन्होंने रोक लिया, फाइन भी लगाया, 3,000 मांग रहे थे। पर हमने 500 में, मोनीश ने उनको 500 रुपये थमा दिए और हम निकल गए, बिकॉज वी टोल्ड देम कि कहीं बोर्ड ही नहीं लगा है। तो हमें ना पता ही नहीं चला, ये नीचे आप देख सकते हो खोपोली है, तो हमें पता ही नहीं चला कि ये हम एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। एंड एक्सप्रेस वे पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं होती है, एंड सिंस वी आर राइडिंग हिमालयन विच इज़ नॉट अलाउड ऑन द एक्सप्रेस वे, ओनली 4 व्हीलर्स आर अलाउड। जो माउंटेन्स है वहाँ पे मंदिर है, तो ट्रैफिक बहुत सारी है। दिस इज माय हैंडसम हस्बैंड कद्दू। सोन्याचे किरणान गार गार धुक्यानं काल्याचा डोंगर सजू रे, वारल्याचे डोंगरान आईचे देवलाव कल सोन्यानं लख लख रे, माथ्यावर भंडारे लागू रे, माझे माथ्यावर भंडारे लागू रे, दर्शन आई माऊलीच घडू रे, माझी आई माऊली मला दिसू रे, दर्शन. So now we have entered Karla Caves. So the temple is located just besides this huge cave.
and now that we see inside it is Buddhist stupa and Buddhist carvings and relics from the olden days. It just takes you back in the time, which makes us think that how this huge antiques were created. तो अभी हम आ गए, ये खड़ी हमारी बाइक एकवीरा टेम्पल से, और अब हम जा रहे हैं अपने फार्म पे दोबारा रिटर्न। चले। व्यू काफ़ी अच्छा है और आज संडे है तो मंदिर में बहुत ज़्यादा लोग थे। और आपको अगर ऐसे शांति से दर्शन करना है तो आप वीकडेज़ पे आओ, आई रिकमेंड। वीकेंड्स पे तो सारी गांव वाली पब्लिक होती है, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत सफोकेटिंग था, जान निकल गई। बट ऊपर ट्रैक करके जाने में मज़ा अलग है, पहाड़ काफ़ी खूबसूरत है। चलो चालू टाइम स्लैप है ना। सो ये हम हुई हमारी जर्नी पूरी, 4 दिन का सफ़र कर्जत, खोपोली, लोनावला काफ़ी मज़ेदार था। यहाँ पर स्पेशली जो है लोनावला में बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि बादल नीचे आए होते हैं, हर जगह जो है फॉग होता है, काफ़ी मज़ा आता है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉन महाराष्ट्रियंस जो है, जो कभी इस मंदिर में आए नहीं है, तो ये जो कोली कम्युनिटी है, फिशरमैन कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, मुंबई की स्पेसिफिकली, उनकी कुलदेवी है यहाँ पर लोनावला में, कार्ला केव्स में। तो ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत सुकून फील हुआ, बहुत मज़ा आया। थोड़ी लाइन लंबी थी क्योंकि संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वो आपको अगर नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे वीआईपी दर्शन भी है। तो मैं नेक्स्ट टाइम तो वीआईपी दर्शन करूँगी अगर वीक एंड में आ रही हूँ, संडेज़ को आ रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, सफोकेशन और बहुत सारी भीड़ मुझे नहीं जमती। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये ध्यान रखूँगी। आप भी विज़िट करो, बहुत मज़ा आएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।